हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज आप देख रहे होंगे कि मेरे व्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा बिकॉज़ आज पापा और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरा ही कुछ बेसिकली थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हुए थे, तो उसी के उससे हम जा रहे थे थोड़ा डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए। और ये बेसिकली मैं रोड से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग के 7 बजे हम लोग गए थे, 7 बजे हम जा रहे थे। एंड काफ़ी रश इतना नहीं था रोड में, काफ़ी ट्रैफिक भी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही था। तो यहाँ पे हम भगवान जी को भी नाम कर लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ थी। हॉस्पिटल मुझे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या करें, डॉक्टर को चेकअप कराना था तो उन्हीं का वेट कर रही थी बेसिकली मैं। एंड उसके बाद फिर दवाई वगैरह लेने के लिए पापा लाइन पे लगे हुए थे। तो यहाँ से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं तो बैठी हुई थी, पापा ने मेरा मेडिसिन वगैरह लिया क्योंकि मेरे को एसिडिटी हो गई थी, तो उसी के कारण डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिखी थी। और डाइट पे रहने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है, तो डाइट में रहना है और डाइट के हिसाब से ही खाना है। तो यही सब चीज़ों के लिए पापा ने लाइन पे, यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस पापा गेहूं का पता कर रहे हैं यहाँ पे। ये है बेसिकली सहारनपुर चौक से थोड़ा सा इधर, और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है बाप रे बाप। पापा यहाँ देखो गेहूँ देख रहे हैं। अपनी मम्मी को दिखा दे सर। तो गाइस मैं बेसिकली हॉस्पिटल गई थी थोड़ा सा चेकअप कराने के लिए, और इतनी लाइन थी, इतनी भीड़ थी, तो पापा ने ही करा बेसिकली। तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा बहुत एसिडिटी हो गई थी, तो उसी की थोड़ी सा मेडिसिन वगैरह ली है। तो वो जो ब्लड टेस्ट मैंने करवाया था वो भी उसमें ही निकला था एसिडिटी वगैरह, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज चेकअप करा लिया है, तो भाई सही है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा एसिडिटी हुई किससे। आई थिंक मैंने गोभी की सब्ज़ी खाई थी, तब कुछ तो हो सकता है एसिडिटी, बाकी और लोग मुझे पता नहीं है। अभी हम मार्केट में ही हैं, अब गेहूँ का पता करें, मम्मा को कॉल करके देखेंगे। सो गाइज मैं घर आ गई थी, एंड देन उसके बाद बेसिकली मैंने आप सभी को एसिडिटी वगैरह बताया था। एसिडिटी तो हुई थी, बट उसके बियॉन्ड भी मुझे निकला है मेरा बेसिकली। तो बेसिकली मुझे जॉन्डिस हुआ है। वो जॉन्डिस बहुत कम निकला है, ज़्यादा नहीं, पर मुझे परहेज करना है, मुझे डाइट में रहना है, तला भुना कुछ भी नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाना इन द सेंस कि खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी का मुझे परहेज करना है और खिचड़ी ही खानी है। तो पता नहीं जॉन्डिस का कुछ पता नहीं चलता कैसे होता है, कब होता है, तो हो जाता है बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का, जैसे मैं इन दिनों कहीं पे जैसे गई भी हूँ, तो वहाँ का शायद मैंने पानी पी लिया या कुछ कर लिया, तो मुझे लगता है वहाँ से मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो मुझे ऐसे, मैं इसलिए बाहर भी नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का डर लगता है कि कहीं ऐसी चीज़ें हो ना जाए। तो मैं सोची थी कि आप लोगों को बताऊंगी, बट यही होता है ना कि जब कोई चीज़ें होती है तो बताने से मना भी करते हैं। मम्मी मना कर रही थी कि ये सब चीज़ें मत बोल करके, बट देखो गाइज ये मेरा काम है और इसमें मेरे को आपको अपडेट देना ही पड़ेगा। बिकॉज़ अब जब मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, डेली बेसिस पे मैं उतनी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखो जॉन्डिस होना कोई इतना वो नहीं है। जॉन्डिस में भी होता है कि आपको खाने पीने का, नॉर्मल खाना नहीं खा सकते डेली, जो जैसे खा रहे हो आप रोटी चावल वगैरह खा रहे हो, उसमें तो प्रोटीन भी होता है, बट जैसे खिचड़ी खा रहे हो तो उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि खिचड़ी तो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल जिसमें नमक भी बहुत कम होता है, इतना ऐसा खिचड़ी बनता है। सो यस, एंड इसीलिए मैंने अपना बेसिकली ब्लड टेस्ट भी करवाया, क्योंकि ब्लड टेस्ट में ही निकल गया था कि जॉन्डिस है, हल्का सा जॉन्डिस है, ज़्यादा नहीं है। बाकी इधर उधर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे मेरे जो बॉडी के लीवर वगैरह है उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। तो नॉर्मल ही खाना है मेरे को सब कुछ, तो मुझे इस चीज़ में परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। बात तो सही है, परहेज भी करेंगे।
साथ ही में मेरी मम्मी जो कि यहाँ पे है। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून। दिन के गुड आफ्टरनून हो रहा है। हाँ 3 बज रहे होंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून शुरू हो गया। तो हॉस्पिटल से हम आए। हाँ, तो क्या कृष्णा को खिचड़ी खानी है। दीक्षा को खिचड़ी खानी है और मम्मी का वोल्टेज हाई है। हाँ, कि खिचड़ी क्यों खानी है। तो गाइस देख सकते हैं मम्मी का मुंह देखो। मम्मी का मुंह इसलिए ऐसा हो रहा है कि मेरे को खानी है खिचड़ी और सब नॉर्मल खाना खा रहे हैं, मैं खिचड़ी खा रही हूँ तो कैसा ही लगेगा, है ना। तो ये चीज़ तो माँ ही समझ सकती है। खाने का तो जो भी होगा तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तबीयत खराब भी क्या है, मतलब जॉन्डिस है तो हल्का निकला है। बता रहे डॉक्टर ना, उसमें परहेज करना पड़ेगा तो वो निकलेगा, बाकी झड़वाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो बाद में अभी दवाई चला रहे फिर झड़वाने जाएंगे। पता नहीं गाइस दीक्षा को फिर हो गया ये दोबारा ना। हाँ, बहुत शिकायत बता रहे हैं। अभी तो बहुत पहले हुआ था, चले गए तब बहुत। वो तो अच्छा हुआ कि गाइस पहले हमने ब्लड टेस्ट कराया, क्योंकि मेरे को ये इसमें ये था, पिछली बारी में पता नहीं चला था, इस बार ही हमको पता चल गया। हाँ, दिक्कतें हुई तो पता चल गया कि भाई ये दिक्कत क्यों हो रही है। ऐसी चल गया था पिछली बार भी, डॉक्टर ने बोला सब कुछ दे दो, ऐसे ही था उस टाइम भी। ज्यादा तब हुआ। अब देखो परहेज नहीं कर, जैसे जो परहेज बढ़ता नहीं हुआ, हमने परहेज, अब हमने डॉक्टर बोला तो उस हिसाब से चले गई। तो बाद में जब और गाइस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको दिखाया ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने और इतने अच्छे से नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मतलब सही बन चुका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि पता नहीं पहले से ही है पर पता नहीं लोगों को क्यों ऐसे मिलते हैं डॉक्टर, समझ ही नहीं आता। ऐसे भी जाते हैं, इंसान भी चला जाता है। इंसान इसलिए जाता है कि प्राइवेट वाले पैसे खींचते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह, कहीं एक आधे में ठीक हो जाते हैं। गाइस मेरे को तो डर लगता है, क्योंकि मैं काफी बार प्राइवेट में धोखा खा चुकी हूँ, इसलिए प्राइवेट में तो नहीं कराना चाहिए, प्राइवेट बहुत बेकार होता है। वो ब्लड टेस्ट तो हमने दीक्षा का उसी में कराया, प्राइवेट में। अल्ट्रासाउंड कराया सरकारी में। और मेरे बेटे ने भी बोला कि सरकारी में ठीक है, सरकारी में जाओ पापा, क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं थी तो उसने बोला पापा वहीं जाना प्राइवेट। वो भी बेचारा छुट्टी आया तो वो भी मुझे ही लेके गया। दीक्षा को तो दिक्कत हुई थी ना, फिर दीक्षा का बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगा डॉक्टर, परहेज करना, परहेज ठीक, इसमें परहेज ही चाहिए। जॉन्डिस में परहेज ही चाहिए, नहीं तो गन्ने का जूस और नारियल तो मैंने कल बहुत पी लिया। गन्ने का जूस, मट्ठा, पापा से गन्ने का जूस मंगा लेना है। हाँ लाएंगे पापा, बोल रहे थे। तो गाइस मैंने कल नारियल के पानी 2 पिए और दिखाया नहीं था मैंने, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं आ रही, कैमरा पकड़ने की हिम्मत नहीं आ रही मेरी। इतनी तबीयत, इतनी हालत खराब है अभी कि मतलब जॉन्डिस इतना भी निकले ना तो वो अफेक्ट पूरी बॉडी में करता है। पिछली बार मेरे को भी निकला था हल्का सा। हाँ, परहेज नहीं करा था, मेरा थोड़ा बॉर्डर पे ही था। हाँ, मतलब मम्मी पापा का भी निकला था टेस्ट में। हाँ, ऐसा नहीं था, पर ये है कि अप डाउन हो जाता है थोड़ा। मेरा लापरवाही मत करो तो बढ़ने मत दो ना इसको। मेरा 2-3 चीज भी नहीं, मतलब जॉन्डिस में निकला तो थोड़ा सा ये था कि इन्फेक्शन वगैरह भी था। थोड़ा लीवर जो है, लीवर में भी स्वेलिंग वगैरह दिखा रहा था। वो जॉन्डिस की वजह से होता है हमें लीवर इन्फेक्शन। हाँ, लीवर में जो स्वेलिंग आती है वो जॉन्डिस की वजह से, उसी की वजह से आती है। वो पहले मेरा ऐसे ही तो हुआ था। हाँ, तो वही दवाई दे रखी थी। आपको पहले कब हुआ था? जब आपको पहली बार जॉन्डिस हुआ था ना, तब हुआ था आपका सूजन। हाँ, सूजन बताई थी, बहुत हालत खराब हुई थी हमारी तो। पर आपका तो ज्यादा था ना, मेरा तो खैर ऐसा नहीं, उस टाइम नहीं था। उस टाइम लीवर सूजन में वो काम है, दूध लेने भी जाती थी तो ज्यादा, तभी तो हुआ आपका। बाद में हुआ दोबारा वाले में। हाँ, है उसमें बताया था सूजन। हाँ भाई, सूजन भी था, सूजन लीवर में सूजन जब मामा शादी। हाँ, शादी से पहले। हाँ, इन्फेक्शन बोल रहे थे ना, इन्फेक्शन और वो जॉन्डिस, ऐसी दोनों ऐसी ही हुआ था आपका भी। हुआ था दोनों चीज एक साथ। तो 6 महीने का परहेज होता है इसमें। तो मेरे को भी 6 महीने का करना पड़ेगा। मेरा भी 6 महीने का। तला भुना नहीं खाना है क्या 6 महीने? हाँ, तो गाइस अभी तला भुना कुछ नहीं खाना है, नथिंग, कुछ नहीं खाना। वाले भी बता देगी कितना है। कमी है, कमी होना चाहिए दुष्ट के लिए। ये जॉन्डिस अच्छा चीज नहीं है, ये ऐसी चीज है कि थोड़ी से स्टार्ट होती है और बवंडर मचाती है। शरीर में होता है ना ये।
हाँ, बस इसका लेवल बढ़ जाता है। हाँ, लेवल अप डाउन हो जाता है इसका। बाकी कोई उतनी बड़ी घबराने वाली बात है, इसमें लापरवाही नहीं करनी पड़ती है जो कई लोग करते हैं। जब बिल्कुल ही सीरियस हो जाओ तब जाते हैं हॉस्पिटल। शुरू में चल जाओ, कोई भी लक्षण तुम्हें दिख रहे। हमारे तो दिख सका, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पीला भी नहीं था, फिर भी हमने बोला टेस्ट करा। हाँ, फिर भी मैंने टेस्ट करवाया था। और बाकी मैं खिचड़ी दिखाऊंगी आपको बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कैसी खिचड़ी खा रही, 3 टाइम का मैं खिचड़ी खा रही हूँ गाइस, तो खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। अब आप लोग इतना नहीं, वो हैवी हो जाएगा। खिचड़ी तो वैसे मेरे को ठीक ही लगती है। एक तो मैं इतनी कम बखत इंसान हूँ कि 6 महीने पहले 6 महीने में क्यों, मैंने 7-8 महीने परहेज करा हुआ उस खिचड़ी से। कितने साल हुए? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल नहीं हुए, ज्यादा नहीं हुए, 4-5 साल। गाइस हमें क्यों होता है यहाँ देहरादून का पानी बेकार है। देहरादून के पानी से होता है गाइस ये। देहरादून का पानी है या एडिक्शन है। वो पार्ट जब मैं गई थी ना, मेरे को वहां से ज्यादा हो गया होगा मेरा कभी। पर हाँ, मैंने वो जो पानी पिया, मुझे तो पानी में ही गड़बड़ी लग रही थी वहाँ। बोतल वाले ना, बोतल वाले। गाइस बाहर का पानी पीना। इसीलिए गाइस मैं गर्मियों में ना किसी की शादी में जाना प्रेफर ही नहीं करती, क्योंकि शादी भी ऐसी चीज है कि वहाँ पे पानी भी अगर बॉटल में होगा ना, बॉटल वाला पानी अच्छा नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि पानी वाला बॉटल रख के बहुत ज्यादा सोवा, उससे आदमी बीमार ही होगा। मैं भी शादी में ऐसे हुआ था। वो बॉटल वाला पानी बेकार होता है गर्मियों में। वो पता है क्या, कब का पानी, पता नहीं कब का पानी पैक करके रखा बैठा उन्होंने। उसी में से आया होता बैक्टीरिया। हाँ, उसी में से आया बैक्टीरिया, पानी में से, और कहीं से नहीं आता। और हमारे घर में तो सवाल ही पैदा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम तो वैसे ही आरओ का पानी पीते हैं, तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होती। सफाई रहती है, ऐसा तो हम गंदा कुछ भी हाँ, खाना, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी निकला था कि बैक्टीरिया कहीं से आया है। गर्म पानी में ही धोते हैं, दाल भी सब्जियां हम गर्म पानी में धो के बनाते हैं। हाँ, तब भी हमें ऐसा हो रहा है। इतनी सफाई मेरी, तब भी ऐसा हो रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, ऐसा तो चलता रहता है, बीमार ठीक तो चलता रहता है। बस ये है कि जब आप अपने माँ बाप के साथ हो और तो देख रेख हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो मैं तो उनका सोच रही हूँ जिनकी देख रेख नहीं होती, जो अकेले रह रहे हैं, जिनको ऐसा हो जाता है देख बिना देख रेख के। मैंने देखा कईयों का, वो कैसे करते होंगे। पर ये है कि अभी तो बेसिकली ठीक ही है। चलो दवाइयाँ वगैरह, चलो भी दवाइयाँ भी काफ़ी मिली हुई हैं, तो उसी से रिलेटेड है वो। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपको नई अपडेट्स देखने को मिलेंगी। सो यस, टिल देन बाय बाय।